प्रभु जो प्रचार का विषय है उन सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, बताने वाले दासी को भी प्रभु जी आपके हाथों में लेकर प्रभु आपके आत्मा के द्वारा प्रभु जी आपकी गुप्त बातों का भेद प्रभु जी हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, ताकि हम सब आशीषित हो और आपके मार्ग में स्थिर रहने पाए, चलने पाए, ऐसे हमारे साथ कर प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, एक एक पल को आगे पल को एक एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता करें, पवित्र आत्मा आप मध्यस्थी करें, सारी बातों को आप अपने अधीनता में लीजिए, सारी महिमा आदर आपको ही देते, प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन 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 आमीन। थैंक यू आंटी, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु की नाम की महिमा हो। सब खुश है, प्रभु में आनंदित है। ओके, प्रभु की नाम की महिमा हो, सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग तैयार हैं वचन की ओर जाने के लिए। आज हमारे बीच में एक सिस्टर है, परमेश्वर की बेटी है, आज प्रभु की बेटी प्रभु के वचनों को रखेंगे। तो आगे का समय मैं उनको देती हूँ। हमारे बीच में धनेश्वरी सिस्टर है। सिस्टर जी, आगे का समय आपका है। आमीन। आइए आज की थोड़ी देर के मनन के लिए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार इसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 7 पद तक हम देखेंगे। कोई पढ़ दीजिए। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उनके निकट न पहुँचे तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उनसे झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करके कहने लगे कि यह मनुष्य क्यों कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर हम आज के मनन के लिए हमने पढ़ा है, बहन ने पढ़ा है मरकुस रचित सुसमाचार का 2 का 1 से लेके 7 तक पढ़े हैं। ये सुसमाचार की पुस्तक है। हम देखते हैं बाइबल में नया नियम में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है। तो ये दूसरे नंबर का है सुसमाचार का पुस्तक है मरकुस, जिसका लेखक मरकुस है और उसने इसको पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 अध्याय इस प्रकार लिखा है। हेडिंग में जब हम देखते हैं लकवे के रोगी को चंगा करना, यहाँ पर देखते हैं कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। सुना गया कि वह घर में है, वह किसी के घर में बुलाया गया था। तो यीशु मसीह को तो सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। हालेलुया। जब यीशु मसीह चलते थे तो बहुत भीड़ उनके सामने इकट्ठा हो जाती थी, उसके वचनों को सुनने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए वो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसी घटना को एक बताता है कि वहाँ पर वो भीड़ इकट्ठी हुई थी। और यहाँ पर आगे कहता है कि फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वहाँ उन्हें वचन सुना रहा था। लोग क्यों इकट्ठा होते थे? यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए
इकट्ठा होते थे भीड़, जितने भी यीशु मसीह के पास भीड़ आती थी वो प्रभु का यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। तो यहाँ पर ये घटना है कि यहाँ पर वह वचन सुना रहा था, यीशु मसीह वहाँ पर भीड़ को इकट्ठे हुए थे, उन्हें वचन सुना रहे थे। आगे कहता है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। हालेलुया। यहाँ पर एक लकवे के रोगी को लेके आते हैं। कौन होते हैं? चार लोगों से उठा के लेके आते हैं। और यहाँ पर आगे कहते हैं, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत के जिसके नीचे था खोल दिया। हालेलुया। यहाँ पर इस घटना को हम देखते हैं, जहाँ जिस घर में यीशु मसीह था तो उस जगह पर वो एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठा के लेके आए। जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है तो फिर उन्होंने क्या किया, उस घर के छत को खोल दिया। यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि वो घर खपरेल वपरेल कर रहा होगा, तभी तो उसको खोले हैं। और यहाँ पर और हो सकता है ये घर चारों में से किसी का भी नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इनका हिम्मत देखिए कि वो दूसरे के घर को खोल दिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो लकवे के रोगी को यीशु मसीह चंगा करे। उनके मन में ये इच्छा थी कि वो रोगी को चंगा करे, उसको चंगा होना देखना चाहते थे। तो उनका विश्वास देखिए मेरे प्रियो। हम इस बात से हम इसको सीख सकते हैं। क्या हम भी आज दूसरे लोगों को हम देख के तरस खाते हैं उनके ऊपर? क्या हम उन पर तरस खाते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं? यहाँ पर 4 लोग जो मैं ये अपने हिसाब से कहती हूँ कि उन्होंने देखकर उन पर तरस खाया कि ये लकवा का रोगी बहुत समय से रोगी है, और इन भीड़ के चलते उन्होंने सुना था, वो 4 जो मनुष्य थे वो यीशु मसीह के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे कि वो रोगियों को चंगा करता है, पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना था। और जैसे हम भी वचन में सुनते हैं, और जब भी हम जितने भी लोग प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु के करीबी में आए, हमने सुना है और हमने अपने जीवन में उससे जांचा है, पाया है कि और हम प्रभु के पास में आए हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने भी सुन के उस चार लोग उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए, ताकि यीशु मसीह उन्हें चंगा करे ऐसे करके। तो यहाँ पर उनके अंदर जो तरस था कि ये रोगी चंगा हो जाए, तो वो 4 लोगों के विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करते हैं। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, वो जिस घर में वो यीशु मसीह थे और वो जो 4 लोग वहाँ पर आए थे, मैं ये विश्वास करती हूँ कि वो घर उनका नहीं था, किसी दूसरे के घर था। लेकिन उन्हें ये भी डर नहीं लगा कि हमें वो कुछ बोलेंगे। इसके लिए उन्होंने ये सोचा होगा कि ये रोगी चंगा तो हो जाए पहले, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसे करके उन्होंने हिम्मत किया। तो हिम्मत करे तभी वो ला के भीड़ से हटा के उन्हें यीशु मसीह के पास पहुंचाया। तो हम यहाँ पर इस बात से हम भी सीख सकते हैं कि हमें भी तरस होना चाहिए मेरे प्रियो। हम अपने आसपास में कितने लोगों को देखते हैं कि दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मन के अंदर उतना तरस नहीं रहता है मेरे प्रियो। तो हमें इस बात से सीखना है, इस वचन से, कि हमें वो तरस खाने वाला हृदय हमारे अंदर में होना चाहिए कि जो तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, कि हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन उन तक पहुँचाना है या उनको प्रभु तक पहुँचाना है। हमें भी वो 4 लोगों की तरह वो विश्वास रखना है मेरे प्रियो। जो 4 लोग अगर उसको यीशु मसीह के पास लेके आए तो प्रभु ने उन्हें चंगा किया। तो हमें भी एक माध्यम बनना है, वो एक माध्यम बने, उसके जरिया बना कि वो लकवे का रोगी वहाँ पर पहुँच सका। वो उन्होंने हिम्मत किया, तो हमें भी आज हिम्मत करना है। और दुख में, तकलीफ में जो पड़े, हमसे जो भी बन पड़ता है हमें वो करना है मेरे प्रियो। इस वचन से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें भी वो प्रयास करना है, वो कोशिश करना है, जैसे 4 लोगों ने वो कोशिश किया और वो लकवे के रोगी को उस पर तरस खाया और प्रभु के पास पहुंचाया। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु के पास लोगों को पहुंचाना है। आज लोग कितने पाप में, बुराई में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए? क्योंकि सच्चाई को नहीं जानते हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के पाप में, बुराई में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। तो हमें भी आज तरस खाने की जरूरत है। प्रभु हमें बार बार वही बात है, हमें
बता रहे हैं, अपने वचनों के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। कई बार हम सुनते हैं कि हमें प्रभु का सुसमाचार बताना है, सुनाना है, लोगों को अपने घर को बचाना है, अपने गांव को बचाना है। आज हम पिछले संडे में ये वचन हमने सुना, पास्टर जी बता रहे थे कि एक मनुष्य अपने घर को उद्धार दिलाने के लिए काफी है मेरे प्रियो। एक मनुष्य काफी है अपने घर को उद्धार दिलाने के लिए, और 10 लोग अगर मिलकर प्रार्थना करें तो अपने गांव को बचा सकते हैं। तो हमें भी पहल करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर 4 लोगों ने यहाँ पर पहल किया और उस लकवे के रोगी को बचा लिया, उसी प्रकार आज हमें भी इसी वचन हमसे बात करता है कि हमें भी हमें जैसे भी हमसे बन पड़ता है वो हमें करना है। और हमारे आसपास कितने लोग हम देखते हैं नाना प्रकार के पाप में है, बुराई में है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं, मेरे घुटना टेक के दुआ कर सकते हैं, और प्रयास यही करें कि हम एक जनों को यीशु के पास लेके आए ताकि उनका भी जीवन बदल जाए, उनका भी जीवन सुधर जाए। आज जैसे हम अपने जीवन में हम जांच पाते हैं हमने कितने हम भी पाप और बुराई में फंसे हुए थे। जब हम अपने जीवनों को जांच देते हैं, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ से उठा के लेके आया है। उसी प्रकार हमें भी ये 4 मनुष्यों की तरह पहल करना है कि ये 4 लोग उन पर तरस खाए, लकवे के रोगी को, और प्रभु यीशु मसीह को उनके पास लेके आया। तो हमें भी इस बात को वचन हमें यही बताता है, हम वचन से सीख सकते हैं कि हमें भी ये पहल करना है। हालेलुया। और यहाँ पर उन्होंने कितने सारी परेशानियों का सामना किया, वो ऐसे ही नहीं लेके आ पाए ऊपर। यहाँ पर कहता है और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों के से उतरवा कर उसके पास ले आए। चौथा पद कहता है परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। देखिए यहाँ पर कितना मेहनत किया उन लोगों ने, 4 लोगों ने उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। और यहाँ पर 5वां पद कहता है, चौथा पद इस प्रकार कहता है कि खोल दिया, और जब वे उससे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। उसको खाट समेत यीशु मसीह के पास उसको उतार दिया ताकि वो यीशु मसीह के पास पहुंच सके। तो हमें भी इस प्रयास करना है कि हमारे आसपास जो लोग हैं पाप में बुराई में फंसे हुए हैं, जिन्हें यीशु की जरूरत है, हम जानते हैं मेरे प्रिय आज हर एक मानव जाति को, हर एक जन को यीशु की जरूरत है, ताकि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, एकमात्र उद्धार करता है। आज हर एक जन को उद्धार की जरूरत है। लोग पाप में बुराई में फंसे हुए हैं तो उन्हें अपने पापों में से फिर कर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, और जब हम माध्यम बनेंगे तब वो हम यीशु मसीह के पास वो आ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कहता है 5वां पद, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह भी उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहता है, किसका विश्वास देखकर? वो 4 लोगों के विश्वास को देखकर, वो 4 लोगों के विश्वास के द्वारा वो चंगाई हुआ, वो छुटकारा पाया। यहाँ पर इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो हमें भी यही प्रयास करना है कि हम भी किसी के उद्धार के लिए माध्यम बने। हमें भी वो जरिया बनना है। जैसे 4 लोग उसको लकवे के रोगी के यहाँ पर लेके आए प्रभु के पास, और प्रभु ने उसे पाप से छुड़ाया और उसे चंगा किया, और वो लकवे का जो रोगी था वो खाट उठाकर वो अपने पाँव से वो उठकर चला गया। ना जाने वो कितने समय से लकवे से ग्रसित था, लकवे की बीमारी से ग्रसित था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया तो वो अपने पाँव पर अपने खाट उठाकर खुद वहां से चलने लगा। प्रभु ने यीशु मसीह ने इतने अद्भुत आश्चर्य काम किए मेरे प्रियो। यहाँ पर आगे कहता है, यहाँ पर 6वां पद में इस प्रकार कहते हैं, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। यहाँ पर यीशु मसीह की निंदा के बारे में कहता है, वह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें इनके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको वो जान लेता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है, हर एक के मन के मर्मों को जानने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर तो
वो जान लेता है कि ये लोग इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे कहता है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? यहाँ पर कहता है, तुम अपने अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि सहज क्या है? लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह को बारे में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, और प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार से इस लकवे के रोगी को चंगा किया है। मेरे प्रियो, मैंने बताया आगे कि वो ना जाने कब से बीमार पड़ा था, कब कितने समय से बीमार पड़ा था, लेकिन वो 4 लोग उस पर तरस खाए और प्रभु यीशु मसीह के पास वो उसे लेके आए और प्रभु ने उसे क्षमा किया और उसके रोगों को चंगाई दिया। तो मेरे प्रियो, पाप की जो भयंकर बीमारी है, एक प्रकार की ये बीमारी है, पाप है जो मनुष्यों को जकड़ी हुई है। तो उस पाप रूपी भयंकर बीमारी से छुटकारा पाने की आज हर एक मनुष्य को जरूरत है। तो उसके लिए हमें प्रभु माध्यम बनाना चाहता है। हम इस वचन से यही सीख सकते हैं कि हमें भी एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे के लिए माध्यम बनना है, एक दूसरे को प्रभु के पास हमें लेके आना है। मेरे प्रियो, और वो ना जाने कब से बीमार पड़ा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, यहाँ पर 10 पद इस प्रकार से कहते हैं, 11 पद इस प्रकार से कहता है, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। वो 4 लोगों के कांधों पर आया था, 4 लोग उसे उठा के लेके आए थे, और जब वो चंगा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया, तो अपनी खाट उठाकर वो खुद चला गया। तो आज हमें जरूरत है कि लोगों को प्रभु के पास लाना है मेरे प्रियो, ताकि उनका भी जीवन बच जाए और वो भी प्रभु को जान सके। मेरे प्रियो, और यहाँ पर कहते हैं 12वां पद इस प्रकार कहता है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। इस प्रकार हमें भी वो माध्यम बनना है मेरे प्रियो। और जो लोग पाप में, बुराई में, जो जरूरत है, जो बीमारी में पड़े हुए हैं, तो हमें उनके लिए माध्यम बनना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रभु का सुसमाचार उन तक पहुंचाना है, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और वो अद्भुत बात लोग देख नहीं पाए, ताकि और लोगों के लिए वो गवाह होने पाए। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर जी, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। सुंदर वचनों को हम सभी ने सुना है। आज बहुत ही अच्छा वचन प्रभु ने हमें दिया है। हमें क्या करना है? एक दूसरे के लिए चिंता करना है, एक दूसरे को क्या करना है? उठाने की कोशिश करना है। उनकी परिस्थितियों में उन्हें हमें क्या करना है? उठाना है, ताकि वो परमेश्वर को जान सके और प्रभु के नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद आंटी। परमेश्वर सिस्टर जी, आपको परमेश्वर आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने सुंदर वचनों को हमें सुनने के लिए सहायता किया, प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर जी के लिए, परमेश्वर ने और आशीष दे और प्रभु की महिमा में बढ़ते बनते जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। छोटे शब्दों में मीना सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सुबह का भोर से लेकर इस रात्रि तक आपने संभाला पिताजी। मैं आपके महान नाम का धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी बहन के लिए, मुझे सुंदर सा वचन को प्रभु जी हमारे जीवन में दिया मेरे राजा। हाँ, सचमुच में मेरे पिताजी, हम एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बेटा और बेटी बनने के लिए प्रभु आप हमें हमारे जीवन में अगुवाई कीजिए मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के वचन के माध्यम से प्रभु हर एक बेटा बेटी प्रभु आपके मार्गों में चल सके और दूसरे के प्रति प्रभु दया करने वाले हो सके प्रभु। ऐसा हमारे जीवन में कार्य करना पिताजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी बहन के लिए पिताजी। हाँ प्रभु जी, आपने उसे बहुत बार से आशीष
किया है राजा, मैं इसे विश्वास करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा में और आपकी सामर्थ्य में प्रभु जी दिन प्रतिदिन बढ़ते बनते जाने के लिए खुदावन में प्रार्थना करती हूँ। और भी ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु जी, और आपके वचन को समझे कर मेरे राजा और भी समझाने वाली बेटी बनने के लिए खुदावन में प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनके पूरा परिवार को भी पिताजी आपके हाथों में नाम बाई नाम समर्पण करती हूँ राजा। पूरा परिवार को, पूरा घराना को प्रभु आशीषित करना और अनुग्रह करना मेरे राजा। हाँ प्रभु, उनकी जो भी इच्छाएं मेरे राजा से आप पूर्ण कीजिए मेरे प्रभु। मैं आपसे विनती है, मैं प्रार्थना करती हूँ, साथ ही इमानुएल ग्रुप के लिए भी प्रार्थना करती हूँ मेरे राजा। जितने भाई बहन प्रभु इस समय उपस्थित है राजा, एक एक लोगों को प्रभु जी वचन के अनुसार आशीषित कीजिए और अनुग्रह कीजिए मेरे राजा। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं प्रभु, उनके लिए भी प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, उन्हें भी आप आशीषित कीजिए और अनुग्रह कीजिए मेरे राजा। हाँ प्रभु, सारी महिमा आदर आपको देती हूँ प्रभु, और विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और हाँ आमीन में जवाब दिया है। धन्यवाद के साथ प्रभु जी छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। यदि आप में से किसी के पास है विशेष प्रार्थना निवेदन होगा, इम्पोर्टेंट प्रार्थना निवेदन, तो दे सकते हैं, और नहीं है तो हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। ओके, किसी के पास नहीं है, आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद स्वर्गीय निग्रहकारी प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर आपके सम्मुख में आते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जीवित महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके प्रेम आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपने प्रभु ये रात्रि के समय में हम सभी भाई बहनों को परमेश्वर आपने अपने उपस्थिति में बैठने के लिए सहायता किया खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर वचनों को दिया प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप सहायता कर हमारे जीवन में आप अद्भुत कार्य करें परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। और प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस ग्रुप को भी तेरा हाथों में देते हैं प्रभु, तेरी योजना तेरी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते प्रभु इस परमेश्वर पिता मीटिंग को प्रभु जो भाई बहन सुनते हैं उन्हें भी आप अनुग्रह देना, आशीष देना, और हर एक के लिए परमेश्वर पिता प्रभु बड़े आशीष का कारण बन सके खुदावन, ऐसी आप सहायता करना प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर आपको देते हैं खुदा, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।